क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड मेजर 21 मीटर। फिर से यहाँ देखो क्या बोला गया, बोला जा रहा है सर स्क्वायर फील्ड। सबसे बढ़िया बात क्या है, आपको ये बात पता होना चाहिए कि हमको करना क्या है ना। क्वेश्चन पढ़ोगे आराम से पता चल जाएगा। तो क्या पता चला सर कि ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है सर 21 मीटर दिया हुआ है। एडजेसेंट टू दिस फील्ड, यानी इसी फील्ड के बगल में देयर इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग इट्स ए साइड इन द रेशियो 4:3। ओके, इफ द पेरीमीटर ऑफ द बोथ फील्ड आर इक्वल। यहाँ क्या बोला गया है बाबू, यहाँ क्या बोला गया है सर, यहाँ बोला गया है कि पेरीमीटर जो है दोनों फील्ड का बराबर है। ओके, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। आपको ना सीन क्रिएट करते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि सर एक्चुअली में क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है ना, तब तक फील नहीं आएगा आपको। वो बात ये सर आएगी, सर हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है। कैसा फील्ड है सर, एक स्क्वायर फील्ड है, और इस स्क्वायर फील्ड के बगल में एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। कैसा फील्ड है सर, रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो बना लेते हैं रेक्टेंगुलर फील्ड। ये क्या बन गया हम लोग का, एक बन गया सर रेक्टेंगुलर फील्ड। अब बात ऐसा है कि सर इसका पेरीमीटर इसका पेरीमीटर बराबर है। क्या बराबर है सर, यानी आपको फॉर्मूला पता है। क्या पता है फॉर्मूला सर, हमको पता है इसका पेरीमीटर कितना होता है सर 4 इंटू साइड, ये बराबर है 2 इंटू एल प्लस बी के। एक क्वेश्चन के अनुसार से बात चल रहा है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है सर, हमको पता है सर कि इस स्क्वायर का हमको साइड पता है, ये कितना है सर 21 मीटर है। तो सर ऑल साइड 21 मीटर के बराबर होगा। और यहां पर बोला गया है कि सर जो इसका साइड का रेशियो बोला गया है, ये बोला गया है 4 और इसको बोला गया है 3। तो सर रेशियो तो ऐसे छोड़ेंगे नहीं, तो हम कर लेंगे लेंथ ब्रेथ को मान लेंगे 4x और 3x मान लेंगे। अब देखो यहाँ पर बस इसको ही सिंप्लीफाई कर लेना है, क्योंकि सर हमको साइड पता है तो इसका तो पेरीमीटर निकल जाएगा, इक्वेट कर लेंगे तो काम बन जाएगा। आइए लेके चलते हैं। तो अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो सर पहले गिवन क्या है, गिवन लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप गिवन नहीं लिख रहे हो ना, तो मान के चलो अपने मार्क्स को कट करवा रहे हो, सीधा बात। और गिवन कुछ है ही नहीं, गिवन तो देख के लिखना है, और देख के लिखना तो सबसे आसान काम होता है। एक बात बताएं आपको, अगर आप सिर्फ गिवन लिख लेते हैं और फार्मूला को यूज कर ले रहे हैं, है ना, तो लेट सपोज कि आपको आंसर नहीं आया, तो आपको भी कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएगा। तो कुछ ना कुछ मार्क्स से बढ़िया है कि एकदम 0 मार्क्स है ना। तो गिवन पे काम करेंगे हम लोग। गिवन क्या है सर, गिवन है सर साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड पता है, ये कितना है सर, ये हमको दिया हुआ है 21 मीटर दिया हुआ है। ओके ओके, यहां पर सर बोला गया है क्या, और कुछ है गिवन है, और को उसको बताते हैं। गिवन क्या है सर, एंड यहां पर बोला गया है सर कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड बराबर है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। ये नहीं बोला गया है पेरीमीटर ऑफ द बोथ फील्ड, यस, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, इन दोनों का सर पेरीमीटर क्या है सर, बराबर है। तो यहां पर ना जो साइड दिया गया है इस रेक्टेंगल का 4:3 दिया गया था ना, इसको हम लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, लेट कर लेते हैं। नाउ लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बी 4x and breadth of rectangular field be 3x। ठीक है सर, नाउ लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बी 4x एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड बी 3x। अब आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और कुछ नहीं करना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अभी लीजिएगा लंबा सा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या बात होने वाला है सर, हमको पता है सर पेरीमीटर दोनों को बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा सर, 4 इंटू साइड बराबर हो जाएंगे 2 इंटू एल प्लस बी के। इसलिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर बता चुका है ना। अब देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया 4 इंटू साइड इंटू 2 इंटू एल प्लस बी। तो 4 इंटू साइड करो, क्या है तुम्हारा साइड, व्हाट इज साइड सर, साइड पता है कितना 21 है, इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितना माने हो 4x, ब्रेथ कितना है तुम्हारा 3x के बराबर है। तो सिंप्लीफाई कर लो, कितना होगा, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इस 2 को हम यहाँ लेके आएंगे। क्या करेंगे सर, 4 इंटू 21 डिवाइड बाई इस 2 को लेके आओ, कितना हो गया, यहाँ पे आ गया, इक्वल टू 4 प्लस 3 कितना होगा सर 7x। अब आप सोचोगे सर कि 2 कैसे आप चेंज कर लिए, तो बाबू ये सिंपल सा मेथड क्या होता है कि सर अगर कुछ साइड चेंज होगा, मतलब इक्वल टू के इधर या इधर कुछ भी जाएगा, तो सर अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अगर एडिशन में तो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, और सब्ट्रैक्शन में तो क्या हो जाएगा, एडिशन में हो जाएगा। ये सिंपल सा अप्रोच है। तो सर क्या करें, काटे, कुछ काटना है ना, रुक जाओ ना, काटेंगे एक साथ मिलके, हम भी आपके साथ मिल काटेंगे। ये वैल्यू तुम्हारा कितना, लो काट लेते हैं, ये कटेगा 2 से। देखो यहाँ पर क्या होगा,
2 इंटू कितना हो गया 21 इक्वल टू कितना हो गया सर 7x। अब इस हम 7 को तो हटाएंगे सर यहाँ से, क्या करेंगे उसको डिवाइड करेंगे, कितना होगा 2 इंटू 21 डिवाइड बाई सर 7 इंटू कितना हो गया x हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, इक्वल टू x हो जाएगा। ये कटेगा इससे सर 3 से कट गया तो वैल्यू कितना आ गया बताओ, 2 इंटू 3 हो गया तो कितना 6 हो गया बराबर x। अब यहाँ से जो हमारा काम है वो करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। इसको हम इरेज करते हैं क्योंकि आप समझ चुके हैं, आप इसका काम हो चुका है। आइए बाबू, ये बहुत ही आसान प्रोसेस है, बस थोड़ा ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट भी है, आपके एग्जाम में आ भी सकता है। तो करें क्या, नाउ जो डायमेंशन होंगे, डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड जो होंगे, रेक्टेंगुलर डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड पूछा गया है ना, यस फील्ड पूछा गया है। बी कितना हो जाएगा, लेंथ बराबर हो जाएंगे कितना सर, लेंथ किसके बराबर, देखो ध्यान से यहाँ पर लेंथ कितना माना गया, व्हाट इज द लेंथ सर, लेंथ का सर रेशियो दिया गया था 4x है ना, 4 माना यही बोला गया ना 4:3, यस 4x माना गया था, 4x कितना हो गया 4x दैट इज इक्वल टू कितना सर 4 इंटू एक्स कितना है तुम्हारा 6 है, तो मल्टीप्लाई कर लो इक्वल टू कितना आएंगे सर 24 आ गए। यूनिट क्या रखिएगा, मीटर रहेगा। एंड जो ब्रेथ हम लोग का है इसका कितना है, ये है सर 3x के बराबर, देखिए यहाँ पर 3x बोला गया है, कितना करोगे 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स का वैल्यू कितना है 6 है, तो 6 यहाँ पुट कर दो कितना हो गया 18 मीटर, आ गया आपका आंसर। लेंथ जो है सर 24 का है और ब्रेथ जो है आपका 18 का है। आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, वेरीफाई कैसे करोगे ये भी बता दे रहे हैं, ये आसान सा प्रोसेस है। देखो अगर आप सीखने में चीज़ों को मजा ले रहे हो तो पढ़ाई बोरिंग नहीं है, अगर सीखना ही तुमको बुरा लग रहा है तो नहीं हो पाएगा, सीधा बात है। पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई जो है एक मन लगा के करने वाला चीज़ है ना, परिश्रम वाला चीज़ है। ज़्यादा हम ज्ञान नहीं देना चाहते हैं आपको, लेकिन आप जब तक ढंग से नहीं पढ़ोगे मज़ा तो आएगा नहीं, और नहीं मजा आएगा तो फिर बोरिंग लगेगा, और बोरिंग चीज़ होता है परेशान करता है ना। देखो क्या वेरीफाई करेगा सर, हमको पता है क्या सर 4 इंटू साइड करना है, क्या करना है सर हमको 4 इंटू साइड करना है, तो 4 इंटू क्या करेंगे 21 बराबर इधर क्या है सर 2 इंटू एल, एल कितना है सर 24 प्लस का कितना है तुम्हारा 18, इसको आप वेरीफाई कर लो कितना हो जाएगा, ए 1 इंटू 4 सर 4, 2 इंटू 4 सर 8 हो गया सर। इधर देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा 8 प्लस का 4 12 कैरी वन और कितना होगा सर 2 + 1 3 + 1 4, तो आप ए कितना है सर 84 हो गया, इक्वल टू कितना होगा सर, ये 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 84 आ गया, बराबर आ गया ना। तो सर अगर ये बराबर नहीं आता ना फिर गलती था, ये तो बराबर आ गया मतलब सही है। और यही बोला गया है कि सर इसका पेरीमीटर बराबर है, देखो बराबर हो गया। तो क्वेश्चन का थीम ये वाला था, और आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, देखिए आसान क्वेश्चन है और इसको आसान ही रखते हैं, ऐसे भी हम ज़्यादा चीज़ों को लेंदी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमको पसंद नहीं है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पेरीमीटर। अब सबसे पहला बात सर पेरीमीटर तो निकालना है, किसका निकालना है, तो ट्रेंगल का निकालना। अब आओ तुमको सिखाते हैं कुछ कॉन्सेप्ट। ट्रेंगल का सर पेरीमीटर निकालने के लिए इंट्रोडक्शन वाला पार्ट को अभी भी जाके आप देख लीजिए अगर आप नहीं देखे हैं तो, अदरवाइज आपको तो फटाफट समझ में आने वाला है। ये बोला गया सर ट्रेंगल जिसका साइड दिया हुआ है 7.8 दिया हुआ है, 6.5 दिया हुआ है, 5.9, यानी ऑल साइड्स डिफरेंट है, तो बहुत अच्छा बात है, कोई बात नहीं सर। हम एक रफ सा डायग्राम बना रहे हैं, है ना। सर कितना कितना बोला गया सर, इसको मान लेते हैं 5.9 मान लेते हैं सर, ये सबसे बड़ा है ये वाला साइज 7.8 मान लेते हैं, और ये हमको दिख रहा है सर 6.5 के बराबर होगा। तो बताओ पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल कितना होता है, तो कुछ नहीं होता सर, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। क्या होगा सर, ये सम ऑफ ऑल 3 साइड के बराबर होगा, 3 साइड के बराबर होगा। तो क्या करोगे बताओ, ऐड करेंगे सर, कितना कितना करेंगे, लो 7.8 कर लेते हैं ऐड, प्लस का कितना हो गया सर 6.5 कर लेते हैं, प्लस 5.9 कर लेते हैं, हो गया आंसर।